देखिए ना, ये नीतीश कुमार की तानाशाही है। ये नीतीश कुमार की तानाशाही है कि 1,60,000 पदों पे बहाली आएगी और उन्होंने ऊँट के मुंह में जीरा के फोरन 27,000 पदों पे बहाली दे रहे हैं। हम लोग का मांग है कि 1,20,000 पदों पे बहाली दिया जाए, न तो ईंट से ईंट बच जाएगा। बीपीएससी अभ्यर्थी आज जदयू कार्यालय का घेराव किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगरबत्ती दिखाकर धरना प्रदर्शन किया है, हल्ला बोल बुला है, जदयू कार्यालय को घेराव किया है। हमारे साथ छात्र नेता अनिल हैं। आप लोगों ने जदयू कार्यालय का घेराव किया है, क्या कुछ मांगे? देखिए, हम लोगों की मांगे हैं कि TRE 4 में 100% सीटों पर 100% रिक्ति पर वैकेंसी निकाली जाए, जल्द विज्ञापन जारी हो, क्योंकि अब आचार संहिता लागू होने वाला है। और बिहार सरकार ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने और कई मंत्रियों ने, कई नेताओं ने और उप मुख्यमंत्री जी ने भी ये 6 महीना पहले, 3 महीना पहले, 1 साल पहले भी अपने सोशल साइट्स के माध्यम से घोषणा किया था कि 1,20,000 से अधिक रिक्ति है, TRE 4 में वैकेंसी आएगी, विज्ञापन आएगा। लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं आई। कल शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं 27,910 पे ही वैकेंसी आएगी। तो ये सीटों में कटौती नहीं चलेगा। सीटों में कटौती बिहार का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ दिन पहले कहा गया कि TRE 4 का आधा सीट TRE 4 में आएगा, आधा TRE 5 में आएगा और STT TRE 5 से पहले कराया जाएगा। लेकिन अब STT TRE 4 से पहले ही हो रहा है, कल ही घोषणा हुई है। तो अब सीटों में कटौती क्यों हो रही है? अब तो सीटों में कटौती नहीं होनी चाहिए। अब 100% सीटों पे वैकेंसी आए। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि TRE 4 में 1,20,000 से अधिक सीटों पे वैकेंसी आए। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी हो। रिजल्ट से पहले काउंसलिंग कराया जाए, फर्जीवाड़ा नहीं हो। 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की भी भर्ती है TRE 4 में, लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी आए और 1,20,000 से अधिक सीटों पे विज्ञापन जारी हो TRE 4 का। इसी मांग को लेकर हम लोग 9 सितंबर मंगलवार को पटना कॉलेज से सुबह 10 बजे महाआंदोलन कर रहे हैं। और जितने भी STT पास या STT देने वाले अभ्यर्थी हैं, यानी TRE 4 में जितने भी अभ्यर्थी शामिल होना चाहते हैं, उन सभी से आग्रह कर रहे हैं कि अपने हक और अधिकार की लड़ाई में 9 सितंबर मंगलवार को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज पहुंचिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये कहना चाहते हैं कि कुछ अधिकारी और नेता आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे आप नजर रखिए, कार्रवाई कीजिए। जिस तरह आपने डोमिसाइल लागू किया तो हम लोगों ने तारीफ किया, लेकिन अगर आप वैकेंसी नहीं दीजिएगा नहीं, हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहाँ पर नहीं, यहाँ पे नहीं कर रहे, यहाँ नहीं। हम लोग ये प्रोहिबिटेड एरिया है, कॉन्फ्रेंस हम लोग चल रहा है। चलिए हटिए, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे हम लोग। और देखिए, यहाँ पर पुलिस बल भी पहुँच गई है और जो भीड़ है उसको हटाने की बात कही जा रही है। क्या कुछ मांगे हैं? पुलिस आप लोग हटा रही है। फुल सीट चाहिए, फुल सीट, हर कीमत पे फुल चार्ज चाहिए। पुलिस हटाए, चाहे लाठी चार्ज हो, चाहे जो हो, हम लोग का जान पे आ गया है। और सर नीतीश चाचा को पड़ा ही नहीं है, एकदम लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप देते जा रहे हैं। ऐसा कैसे होगा? हम लोग को हर सीट फुल चाहिए, फुल सीट पे तो वोट नहीं। देखिए, तमाम जो पुलिस बल है वो पहुंच गई है और इन लोगों को हटाया जा रहा है। और देखिए किस तरह से जो अभ्यर्थी हैं, जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, उनको जदयू कार्यालय से हटाया जा रहा है। जदयू कार्यालय के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ मांगे हैं हाथों में और आप लोगों को पुलिस हटा क्यों रही है? TRE 4 में फुल सीट 1,20,000 सीट पे हम लोगों को वैकेंसी चाहिए। TRE 4 में सीट की कटौती बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था कि TRE 5 से पहले STT होगी। लेकिन अगर कल ये घोषणा हुई कि TRE 4 से पहले STT होगी, तब सीट की कटौती कतई बर्दाश्त नहीं होगी। और 9 सितंबर को पटना की धरती पर जन सैलाब उतरेगा अभ्यर्थियों का और नीतीश कुमार देखेंगे कि उनकी हार की घोषणा होगी उस दिन। हम लोगों का एग्जाम है, तो आप हम लोगों को तरसा रहे हैं ना। नीतीश कुमार, नवंबर में आपका भी एग्जाम है, आप तरस जाइएगा अपने सीटों के लिए, एक एक सीट के लिए। चुनाव में इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। यही कारण बनेगा हार का नीतीश को। अगर फुल सीट नहीं आती है तो नीतीश कुमार की हार की घोषणा अभी हो गई है।
आखिर मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कर रहे हैं? ट्विटर पे कुछ और बात करते हैं, उनका मंत्री कुछ और बात कर रहे हैं। चुनावी लॉलीपॉप दे रहे हैं, हम लोगों को नहीं चाहिए। एग्जाम की डेट की घोषणा हो गई, रिजल्ट के डेट की घोषणा हो गई और नोटिफिकेशन डेट कहाँ है नीतीश कुमार जी? 15 सितंबर से पहले चाहिए नोटिफिकेशन। क्या कुछ बात है? हम लोग का मांग है ये सर कि टीआरई 4 का घोषणा कल शिक्षा मंत्री ने कल घोषणा किया था कि 1,60,000 पदों पे बहाली आएगी और उन्होंने ऊँट के मुंह में जीरा के फोरन 27,000 पदों पे बहाली दे रहे हैं। हम लोग का मांग है कि 1,20,000 पदों पे बहाली दिया जाए, न तो ईंट से ईंट बच जाएगा। और आपने डेट का घोषणा कर दिया कि एग्जाम चुनाव पर तो पूरा असर पड़ेगा। जो बोले थे ना अपनी बात 25 से 30 नीतीश, अपनी 25 से 30 नीतीश फिनिश, हाँ फिनिश हो जाइएगा। आपने बोला था 1,60,000 और अब 27,000 बहाली दे रही, कहाँ का नियम है? और डेट का घोषणा कर दिया अब कि दिसंबर में होगा, बच्चा का घोषणा कर दिया और शादी के पते नहीं है। ऐसे में कैसे काम चलेगा? विधानसभा में बहुमत पास करने के लिए 122 विधायक का जरूरत पड़ता है और अगर टीआरई 4 में 1,00,000 सीट नहीं आएगा तो ऐसे मंत्री और नेता को खदेड़ के भगा रहे गांव से। गांव हिलने नहीं देंगे मंत्री मेहता को, एक को हमसे बिहार के हर एक विधायक को चुनाव नहीं दे रहा है। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो इलेक्शन से पहले जारी होना चाहिए, फॉर्म फिल होना चाहिए पहले, आश्वासन नहीं चलेगा, नोटिफिकेशन जारी करना होगा सारा। अभी श्रवण कुमार धोती उठा के भाग रहे थे ना, अभी और मंत्री को धोती उठा के भागना पड़ेगा। हम लोग को भगा रहे हैं जदयू ऑफिस से। हम लोग यहाँ रंगदारी करने आए हैं क्या? हम लोग अपनी मांग नहीं रख सकते हैं? पुलिस तो खेद दी आप लोग को। शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री डर से नहीं आए। शिक्षा मंत्री राज का गार्जियन नहीं होते हैं जी। शिक्षा विभाग का हेड कौन होता है? अब हम लोग के डर से ना, हम लोग क्या आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं हम लोग? हम लोग के बात देखिए रंगदारी है, देखिए ना, ये नीतीश कुमार की तानाशाही है, ये नीतीश कुमार की तानाशाही है। देखिए रिजल्ट देकर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद 12,005 उम्मीदवारों को फेल कर दिया गया। समझ गए ना? 12,000 उर्दू टीटी, 13 में एग्जाम, 14 में रिजल्ट। और आप बताइए क्या होता है उसके बाद 15 में जाकर के पास 12,000 उम्मीदवारों को धर्म के आधार पे मुस्लिम समझ करके फेल कर दिया गया। आप लोग को धर्म के आधार पर भी टारगेट किया जा रहा है। धार किया जा रहा है कि उसी के आधार पर पास किया गया है। देखिए यहाँ पर तमाम जो अभ्यर्थी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर। पुलिस इन लोगों को आग्रह करेगी कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, गर्दनी बाग जाइए और गर्दनी बाग जाकर प्रदर्शन करिए। और देखिए किस तरह से महिलाएं, उर्दू क्या लिखा हुआ, धर्म के आधार पर मुस्लिम समझ कर 12,005 उर्दू टीटी उम्मीदवार का फेल किया गया है। क्या कुछ मामला है? हम लोग का एग्जाम उर्दू टीटी का 2013 में एग्जाम हुआ, फिर संशोधन करके उसका दोबारा रिजल्ट लिया गया, हम लोग को पास कर दिया गया, फिर फेल कर दिया गया हम लोग को। धर्म के आधार पर मुस्लिम होने का खमियाजा लग तो रहा है यही, क्योंकि नीतीश कुमार जी हम लोग को आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं लेकिन रिजल्ट पारित नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर तमाम जो अभ्यर्थी है वो पहुंचे हैं जदयू कार्यालय और प्रदर्शन कर रहे हैं। मुस्लिम अभ्यर्थी है, कह रहे हैं कि देखिए धर्म के आधार पर हम लोग के साथ भेदभाव किया जा रहा है, पास करके भी फेल किया जा रहा है। तो वही अब 9 तारीख को महाधरना का आह्वान कर दिया गया है गांधी मैदान से एसटी के द्वारा। और अब जो एसटी अभ्यर्थी होंगे वो प्रदर्शन करेंगे 9 तारीख को। बड़ा प्रदर्शन है, देखना होगा कि क्या कुछ होता है। शिक्षा मंत्री हालांकि जदयू कार्यालय से चले गए हैं। जब भीड़ देखते हैं तो उसके बाद छात्र आक्रोशित हो जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे कपड़े फाड़े गए हैं पुलिस के द्वारा और हमें जबरदस्ती भगाया जा रहा है। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।